Good morning, student. Myself Vikas Sharma, and today's our topic is errors. This topic comes in the pharmaceutical analysis subject B Pharm SAM first degree program. Okay, now the topic is errors. First of all, what is error? Error is a difference between the standard or true value to the observed value. Error is equal to standard value माइनस ऑब्जर्व वैल्यू. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? जो एक इसकी स्पेसिफिक हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो है, उसके बाद माइनस ऑब्जर्व वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने जो ऑब्जर्व किया है उसका माइनस होता है अपना एरर्स. अब परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू इन 200 कर दीजिए. एग्जाम्पल दे रखा है जैसे PCM है, पैरासीटामोल 500 mg की स्टैंडर्ड वैल्यू है. लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया लैब के अंदर तो हमने ऑब्जर्व किया एग्जाम्पल लाइक 450 mg आया, तो एरर कितने का आया? 500 माइनस 450 50 mg. अब हमें इसका परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में इन 200 कर देंगे. सेम फार्मूला, स्टैंडर्ड कितना था? 500 माइनस ऑब्जर्व वैल्यू 450 mg डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100. यही यहाँ पे क्या है? 500 इंटू 100. 10% की हमारे एरर है. नाउ कम्स सोर्स ऑफ एरर्स के कौन कौन से होते हैं हमारे. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर सैम्पलिंग और द सैम्पल प्रिपरेशन. सेकेंड एनालिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. इम्प्रॉपर कैलकुलेशन इन इक्विपमेंट या इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन इन इक्विपमेंट. नेक्स्ट इज इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड डेटा. Wrong calculations, any type of impurities present in the sample. Wrong methods, selection, yeah, due to transport and storage and improper handling. ये सब सोर्स हो सकते हैं एरर्स के. टाइप्स ऑफ एरर्स दो तरह के हैं, तीन तरह के होते हैं. सिस्टमेटिक एरर्स जिसको हम डिटर्मिनेंट एरर भी बोलते हैं, और एक होता है रैंडम एरर जिसे इनडिटर्मिनेंट एरर भी बोलते हैं. तीसरा आता है ग्रॉस एरर. इन दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्रॉस एरर्स. टोटल ऑफ सिस्टमेटिक प्लस रैंडम इज इक्वल टू ग्रॉस एरर्स. अब सिस्टमेटिक एरर्स भी डिटर्मिनेंट एरर्स जो होते हैं उसके टाइप्स होते हैं पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मेथड एरर्स एंड रिएजेंट. पहला पढ़ते हैं हम टॉपिक सिस्टमेटिक एरर्स. एरर्स अकर्स ड्यूरिंग एनालिसिस बाय द एनालिस्ट ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर और द इंस्ट्रूमेंट. These errors can be prevented or minimized. Example, incorrect formula used by the analyst for calculation. तो ये सिस्टमेटिक एरर में पहला आ गया हमारा. एरर क्या होता है? ये हो गया. उसमें आता है पहला जैसे पर्सनल एरर्स. ये सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं ये एनालिस्ट को पता होता है कि कहाँ कहाँ उसको एरर हो सकते हैं. ठीक है. इनडिटर्मिनेंट एरर्स में ये एक रैंडम एरर में आ जाता है, मतलब कि इसका एनालिस्ट को भी नहीं पता था कि कहाँ इसका एरर आ चुका है, चाहे वो मेथड में हो या रिएजेंट्स में हो. इसमें एनालिस्ट डोंट नो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एरर्स कम. नेक्स्ट इज इन सिस्टमेटिक एरर फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल एरर. दिस एरर्स विच अकर्स ड्यू टू द पर्सनल mistake or by carelessness of the analyst due to the lack of knowledge. Example, improper sampling. Okay, personal errors. These errors which occurs due to personal mistake or the carelessness of the analyst due to the lack of knowledge of the analyst. Example, improper sampling हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है एनालिस्ट का, तो ये पर्सनल एरर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है. मेथड एरर, समटाइम एनालिस्ट चूज रॉन्ग मेथड विच कोइज एरर्स. नेक्स्ट इज रिएजेंट ड्यू टू एनी इम्प्योरिटीज़ इन द रिएजेंट्स में कैसी भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है. मेथड एरर रॉन्ग सिलेक्शन हो सकता है बाय द एनालिस्ट, तो एरर हो सकता है. इंस्ट्रूमेंट में कुछ एलिब्रेशन आ गया, एरर आ सकता है. कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया इंस्ट्रूमेंट, तब एरर्स हो सकते हैं. देन आते हैं रैंडम एरर्स, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेंट एरर्स. ये अकर्स होता है रैंडमली विच आर अनप्रेडिक्टेबल एंड डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई. जैसा कि कहा था कि एनालिस्ट डोंट नो कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम, एरर्स कम्स, बट इन डिटर्मिनेंट एरर्स एनालिस्ट नो where the problem comes, whether it is in instrumental method or reagents.
So analyst has no, in random errors, analyst has no control over the types of those types of errors. So elimination and prevention of these types of errors may not be possible. In which, किसमें, रैंडम एरर्स में. एग्जाम्पल एरर्स अगर ड्यू टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का, तो ये चीज़ें एनालिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता है. मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, अब कौन कौन सा मेथड्स होता है मिनिमाइजिंग एरर्स के. कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट apparatus. सेकेंड इज ब्लैंक डिटर्मिनेशन, कंट्रोल डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंट मेथड और पैरेलल डिटर्मिनेंट. कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में अगर हम कोई, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी check the correctness of the instrument and apparatus by using standard reading and value. By using calibration, we minimize the determinant errors which occurs due to the instrument or the apparatus. Second is blank determination. In this analysis is performed with or without sample to identify impurities in the reagents and the solvents and minimize them. इसमें क्या होता है ब्लैंक डिटर्मिनेशन में, एक तो हम विदाउट सैम्पल हम ब्लैंक डिटर्मिनेशन करते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे रिएजेंट्स है और सॉल्वेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं हम उसके अंदर सॉल्यूट को पता सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं जिसमें वो उसमें तो कहीं एरर्स नहीं है रिएजेंट्स में. फिर आता है कंट्रोल डिटर्मिनेशन यूज्ड फॉर द एनालिसिस एंड कंपेयर्ड विद नॉर्मल डिटर्मिनेशन. देन इंडिपेंडेंट मेथड. इंडिपेंडेंट मेथड की एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस बाय टू और मोर डिफरेंट मेथड एंड देन कंपेयर टू फाइंड एरर एंड मिनिमाइज देम. इसमें क्या होता है, एक ही हम एक सैंपल है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं बाय डिफरेंट मेथड्स हैं. सेम मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे. जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है एक सब्सटेंस है उसमें हम मेथड यूज़ कर रहे हैं 3 डिफरेंट, जैसे 1, 2 और 3. लेकिन पैरेलल डिटर्मिनेशन में क्या होता है, एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस मोर देन 2 टाइम्स एंड देन कंपेयर टू फाइंड द एरर्स एंड मिनिमाइज. अब यहाँ का था मेथड सैम्पल है ए, इसको हम सेम मेथड को हम पहली बार अप्लाई किया, फिर दूसरी बार भी किया, तीसरी बार किया. इससे हमें पता चलता है हमारा एरर्स क्या है, जो किसके अंदर आता है, एक तरह से प्रिसीजन के अंदर और रैंडम, मतलब कि रिपीटेड वैल्यू ऑफ द सेम मेथड. तो मेथड सेम है बट 3 टाइम्स किया हमने. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की डेफिनेशन पूछी जाती है, जैसे कि डिफरेंस पूछा जाता है. तो एक्यूरेसी क्या है, दिस आर दोज प्रोसेस विच टेल अस अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनालिस्ट. सो एक्यूरेसी की डेफिनेशन है हमारे पास क्लोजनेस और द करेक्टनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड और द ट्रू वैल्यू. कितना क्लोज और करेक्ट है हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है. इसमें ये इसको बोला जाता है नियर टू द ट्रू वैल्यू, कितने अपने जो स्टैंडर्ड वैल्यू उसके कितने नियर है. प्रिसीजन में क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू बोलते हैं इसको. इट इज़ अ रिपीटेड वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट और द क्लोजनेस ऑफ द मल्टीपल ऑब्जर्वेशन टू ईच अदर, दे डिक्रीज द चांस ऑफ एरर्स. जस्ट एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे. एक टैबलेट है टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन इट. 7 स्टूडेंट्स परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट को एंड उसका ऑब्जर्वेशन लाइक जैसे आया 495, तीसरे में आया 495, 490, फोर्थ में आया 505, 502 और 490 और 499. अब यहाँ पे एक्यूरेसी तो होगी 499 क्योंकि एक टेबलेट ली थी हमने पैरासीटामोल 500 mg के बराबर थी. तो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू कितनी हो रही है, 490, 1, 2, 3 टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पे 490 हमारा क्या होगा, प्रिसीजन हो जाएगा. एक्यूरेसी तो होगी क्लोजनेस ऑफ 499 mg के पास में आ रहा है. स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू क्या है यहाँ पे, 500 mg का है यहाँ पे. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. दिस आर दोज नंबर डिजिट्स विच यूज टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स based on the decimal system and used to define degree of accuracy. एग्जाम्पल 2000 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है, क्योंकि 2 नॉन सिग्निफिकेंट और यहाँ पे है 2.0, तो यहाँ कितना है 2.00. इसके कुछ रूल्स है वो पढ़ लो, पहले समझते हैं इसको. रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ पे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल, जितने भी जीरो के अलावा जो डिजिट्स है वो सब सिग्निफिकेंट कहलाता है. तो यहाँ पे सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे सब 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, यहाँ पे 3 आ गए. सेकेंड रूल बोलता है जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब 1 और 1
नॉन जीरो डिजिट्स है, इसके बीच में कितने जीरो डिजिट्स है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ इन सबको ही भी कंसिडर किया जाएगा। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट में आ जाते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गए। सेम यहाँ पे भी है, 1 पॉइंट आ गया यहाँ पे 001, तो यहाँ पे भी 4 हो गया। 2.04 है, यहाँ 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 0 और 4 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में एक जीरो आ रहा है, इसको भी कंसिडर करेंगे, इसलिए 3 आ गया। तीसरा आता है ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट्स। जो लीडिंग का मतलब जो नॉन जीरो डिजिट्स के आगे जो होते हैं उसे बोलते हैं लीडिंग जीरोज। 005 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ऑल लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो नॉन सिग्निफिकेंट बोला, ठीक है बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक ही आ गया। यहाँ पे कितना है लीडिंग जीरोज क्या, 225, तो यहाँ 2 आ गए। तो ये जो लीडिंग जीरोस है ये नॉन सिग्निफिकेंट में कहलाता है, और जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, इसलिए यहाँ 2 है। फोर्थ आता है ट्रेलिंग जीरो, मतलब कि अब नॉन जीरो डिजिट्स के पीछे जो लगता है, यहाँ पे तो आगे लीडिंग और ट्रेलिंग मतलब पीछे। जैसे 2.70, तो जीरो है वो ट्रेलिंग जीरो है, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे क्या बोला है कि जो ट्रेलिंग जीरो हो और एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट होते हैं इफ़ अकर्स आफ्टर डेसिमल। लेकिन इसमें भी एक वो सिचुएशन है कि डेसिमल के बाद हो। तो 2.70 है, तो ये 3 हो गए। 2.7 के बाद कितने, 1 2 3, 3 जीरो है, तो 1 2 3 4, 1 2 3, 3 जीरो है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अदर्स में जैसे देखे जाएगा 270, तो ये हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 27 000, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्या बोला ट्रेलिंग जीरोस में आर सिग्निफिकेंट, तो 1 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ डेसिमल नहीं है इसके बीच में, तो ये क्या हो गया, 2 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2700, तो यहाँ कितने हो गए, 2 ही हो गए। तो ये डेसिमल का ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेलिंग जीरोस के अंदर। फिफ्थ में क्या होता है, 10 की पावर n और 10 की पावर -n आर नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे कि 1.3 × 10 की पावर 4 है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 और 2, तो 2 है गए। 250 × 10 की पावर 6 है, यहाँ कितने हो गए, 250। ठीक है बेटा, यहाँ पे 250 आ रहा है, तो ट्रेलिंग जीरो में ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ही कंसिडर करेंगे। 2.50 आ गया। अब यहाँ पॉइंट आ गया डेसिमल और ट्रेलिंग जीरो है, तो हमें 3 को कंसिडर करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ 3 आ गया। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स व्हेन आंसर रिक्वायर्ड इन फिक्स डिजिट्स, जैसे कि 2.45689 है। ठीक है, इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे, 9 को 8 में लाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.4569। यहाँ पे 2.45689 था, यहाँ पे 9 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। ये सब हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। थैंक यू।